22 साल की लड़की से डर गई सरकार। 22 साल की एक लॉ स्टूडेंट, पुणे की रहने वाली, नाम है शमिष्ठा पनौली। ना कोई गैंगस्टर, ना कोई साजिश करता, बस एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसने सच बोलने की हिम्मत की। एक ऐसी आवाज जो सत्ता के शिकंजे को चुनौती दे रही थी। शमिष्ठा ने सवाल उठाया, जब देश की बेटियों पर जुल्म होता है, जब ऑपरेशन सिंदूर चला, तब बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स क्यों चुप थे? क्या उनकी चुप्पी भी सच की गवाही नहीं देती? बस इतनी सी बात थी, लेकिन सवाल पूछना इतना बड़ा अपराध बन गया। और फिर एक यूजर से बहस के दौरान शमिष्ठा ने एक धार्मिक टिप्पणी की, जिसे तुरंत आपत्तिजनक बताकर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। यहीं से शुरू हुआ उनका सियासी और कानूनी जाल, जो अब तक जारी है। अब खेल देखिए, कोलकाता पुलिस 1500 किलोमीटर दूर गुरुग्राम जाती है, 22 साल की लड़की को उठा कर ले आती है, मानो उसने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो, कोई बम फोड़ दिया हो या देशद्रोह किया हो। लेकिन सच तो ये है कि कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, कोई भड़काव नहीं था, सिर्फ सवाल पूछना था। बस यही उनकी सबसे बड़ी गुनाह बन गई। क्या सच बोलना अब अपराध बन गया है? तमाम लोग सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सच बोलना अपराध बन गया है? वो सिर्फ सवाल पूछ रही थी। क्या ये लोकतंत्र है या डर का राज है? सवाल पूछने की आजादी अब खत्म हो गई है। हम शमिष्ठा के साथ हैं, तमाम लोग शमिष्ठा के साथ खड़े हैं और लोग ये कह रहे हैं कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। भारत ही नहीं, विदेशों से भी शमिष्ठा के समर्थन में आवाजें उठने लगी हैं। लोग बोल रहे हैं कि ये लड़की नहीं, आवाज है जिसे सत्ता दबाना चाहती है। सच बोलने वालों को सजा नहीं, सम्मान मिलना चाहिए। ममता बनर्जी और उनकी सरकार का रवैया साफ दिखाता है कि जहां सवाल पूछना अपराध है, वहां सोशल मीडिया आजादी नहीं, खतरा माना जाता है। 22 साल की एक लड़की से इतना डर कि पुलिस को 1500 किलोमीटर दूर भेजना पड़ा। ये डर आखिर क्यों है? एक लड़की की आवाज ने इतनी हलचल मचा दी कि कोलकाता पुलिस को हरियाणा तक आना पड़ा। और अब सवाल उठता है कि क्या बंगाल में कानून चलता है या ममता बनर्जी का मर्जी? क्या कानून सबके लिए बराबर है या सिर्फ उनके लिए जो सत्ता में है? इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह सवालों के घेरे में है। क्या ये वाकई कानून का राज है या तानाशाही है या बोलबाला है? क्या देश में हर उस आवाज को दबा दिया जाएगा जो सत्ता के इशारों से इतर सच बोले? 22 साल की एक लड़की से इतना डर आखिर क्यों है? क्या सच में एक पोस्ट तुम्हारी सरकार को हिला सकती है? क्या यही लोकतंत्र की कीमत है? जब एक लड़की की कलम सरकार की नींव हिला दे तो समझे कि वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं, क्रांति है, और ये क्रांति रुकेगी नहीं, ये आवाज दबाई नहीं जा सकती। शमिष्ठा ने न केवल सवाल उठाए, बल्कि उस सवाल ने पूरे देश के कई लोगों को जागृत कर दिया। एक युवा लड़की जिसने अपने सोशल मीडिया के जरिए सच की आवाज उठाई, उसे दबाने की बजाय सुनना चाहिए था। लेकिन आज जो भी हो रहा है वह लोकतंत्र की दुहाई नहीं, उसका गला घोटना है। कहना आसान नहीं है कि ये लड़ाई सिर्फ शमिष्ठा की है। यह लड़ाई हर उस इंसान की है जो सच्चाई के साथ खड़ा है, जो सिस्टम की कमजोरियों पर सवाल उठाता है, जो गलत के खिलाफ बोलता है। सरकार को यह समझना होगा कि डराने धमकाने से आवाजें नहीं बदलती। शमिष्ठा जैसे कई युवा हैं जो अपने हक के लिए, अपने देश के लिए आवाज उठाएंगे, और उनके सवालों को दबाना, उन्हें डराना केवल लोकतंत्र की हत्या है। 22 साल की लड़की से डर जाना बताता है कि सत्ता कितनी असहज है। पर याद रखें, डरना नहीं है, लड़ना है। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक हर लोग शमिष्ठा के साथ खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ एक लड़की की नहीं है, पूरे देश की है। सच की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है, और जब तक सवाल पूछने की आजादी रहेगी तब तक लोकतंत्र जिंदा रहेगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या आप भी समीक्षा के साथ खड़े हैं या बंगाल पुलिस या ममता बनर्जी शमिष्ठा पे जुल्म कर रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।